बता रहे हैं इनको जबरदस्ती करके मुझे पिला दे रहा है यार। इनको पैसा हमको नहीं देता, घर भी जाना है, फिर घर जाके केक लाने को पैसा नहीं देता हमको। मैं अब एक और नहीं करूँगा। हेलो हेलो, मैं ईश्वरी बोल रही हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। पिताजी का ट्रांसफर ऑर्डर आया है, हम यहाँ से जा रहे हैं, ये बताने के लिए आई हूँ। अपना ख्याल रखना, अच्छी तरह पढ़ाई करना, माँ बाप की बातें सुनना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मैं एक मिनट भी आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती। मैं आपके साथ ही रह जाऊं यहाँ हमेशा के लिए। अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, क्यों उसे बर्बाद करना चाहती हो? मैंने तो शराब पी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम चली जाओ। चली जाओगी ना? आप अगर मुझे मरने के लिए भी कहेंगे ना, तो मर भी जाऊंगी। आपने तो मुझे सिर्फ जाने के लिए कहा। पिताजी मैं बाइक पार्क करके आता हूं। जयप्रकाश जी कैसे हैं आप? बेटा ऑटो वाले को पैसे दो। ठीक है पिताजी। जयप्रकाश जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भैया आपके पास 500 का छुट्टा है क्या? यहाँ कैसे आना हुआ? अपनी बेटी के लिए लड़का देखने आया हूं। लड़का देखने? हाँ, मैं भी लड़की देखने आया हूँ। लड़की देखने। हाँ। बेटा आपके साथ आया हाँ, है? तुम्हारी बेटी हाँ, आई है? ये है मेरी बेटी। बेटा किधर है? मेरा बेटा ये रहा। नमस्ते नमस्ते। बेटा। आपका बेटा तो बड़ा हैंडसम है। आपकी बेटी भी तो लक्ष्मी की ऋतु तरह नाम है मेरी बेटी का। मेरे बेटे का नाम दिवाकर है, पीटी में मास्टर अच्छा है, मेरी बेटी ने भी पीटी की पढ़ाई कर रखी है। अच्छा जयप्रकाश जी अब अंदर जाने की क्या जरूरत है, हम आपस में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दोनों के मन में क्या है पता नहीं। पहले अंदर चलते हैं, ये लोग आपस में बात कर लें, जो अच्छा लगेगा उस पर हम भी सहमत हो जाएंगे। चलिए अंदर। कहाँ तक पढ़ाई की है? पीटी का कोर्स करने के बाद नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में हूँ। मेरे स्कूल में ट्राई कर सकती हो, वैकेंसी है वहाँ। ओके, क्या मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ? श्योर। तुम्हारी बिंदी क्या? तुम्हारी हर साल की तरह इस साल भी इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। बताइए आपका नाम क्या है? श्रवण। श्रवण, ये बताइए आपको किस तरह की पत्नी चाहिए? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ओके, और बताइए। मेरे पास जमीन जायदाद नहीं है, इसलिए मैं एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ऐसी बात है। और बताइए। मैं कार अच्छी चला लेता हूँ। लेकिन आपके पास कार नहीं है, समझ गए। श्रवण, आप चिंता मत कीजिए, आपको जिस तरह की पत्नी चाहिए वैसे ही किसी अमीर लड़की से आपकी शादी जरूर हो जाएगी। ठीक है, आप जा सकते हैं। अच्छी परवरिश की है बेटे की, आप भी जाइए। अब बुलाते हैं सेवानगर रोड के श्री जयप्रकाश वर्मा के बेटे श्री दिवाकर को। वो स्टेज पर आकर बताएंगे उन्हें कैसी पत्नी चाहिए। बताइए दिवाकर जी, आपको अपने लिए किस तरह की जीवन संगिनी चाहिए? वैसे तो मेरी कोई खास चॉइस नहीं है, बस इतना चाहता हूँ कि वो अच्छी हो और ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुई हो, बस इतना ही। इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका धन्यवाद, और आप जैसा चाहते हैं वैसे ही ऑरेंज रंग की साड़ी पहनी हुई लड़की से आपकी शादी जरूर हो जाएगी। अब हम यहाँ स्टेज पर बुला रहे हैं मिस ऋतु को। वो स्टेज पर आकर हमें बताएंगे कि उन्हें किस तरह का लड़का पसंद है। तो ऋतु जी, अब आप हमें बताइए कि आपको किस तरह का पति चाहिए? ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए जो भी है वो मुझे पसंद है। मैंने पहनी है सर। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि जिसने व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनी हो और उसके साथ टाई भी पहना हो, उसी से शादी करूंगी। ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है। लगता है मुझे ही शुरुआत करनी होगी। क्या हुआ? नहीं, वो आपके पिताजी ने कहा कि हम दोनों को कुछ बातें कर लेनी चाहिए। वो तो बोलकर चले गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या बातें करूं। तो एक काम कर लेते हैं, आप मुझसे पूछिए तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, मैं जवाब दूंगी, क्योंकि आपके पिताजी ने कहा कि हमें कुछ बात करनी चाहिए। अब वो मैं भला क्यों पूछूं? तुमने तो सबके सामने कह दिया कि तुम मुझे पसंद करती हो। ये भी सही है, तो फिर कोई और सवाल पूछिए ना। गाना गाती हो या डांस करती हो या नहीं, क्योंकि पिताजी ने कहा हमें बात करनी चाहिए ना। गाना गा लेती हो? डांस जानती हो? इसने तो मूड ही खराब कर दिया।
अब क्या करूं? आइए। कहाँ ले जा रही आइए हो? ना। डांस तो मैं काफी अच्छा कर लेती हूँ और शादी के बाद मैं गाना भी सीख लूंगी। सुपर सुपर, बस बस।